हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएम द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल। और ये पोएम लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने। ठीक है, विलियम बटलर यीट्स जो कि मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स में से एक हैं, जिनका जन्म हुआ था 1865 में। और ये आयरलैंड के रहने वाले थे, बट जो इनकी एजुकेशन है आर्ट्स की, वो इन्होंने लंदन में ली थी। एंड आफ्टर दैट वो वापस से आयरलैंड में आ गए थे और आयरिश रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में ये जो है शामिल हो गए थे। इनके फादर एक पेंटर थे। जो W.B. यीट्स होते हैं, ये मोडगोन से प्यार करते हैं बट कुडंट मैरी हर। और इसका असर ये होता है कि इनकी याद में ये कुछ पोएम्स लिखते हैं, ठीक है, मोडगोन के लिए। मोडगोन। और ये इन्फ्लुएंस्ड थे इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी से। 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पोएम का करेंगे, द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल, जो कि पहली बार जो है 1919 में पब्लिश हुई थी। बढ़ती उम्र के कारण कवि में जो परिवर्तन आया वह उससे दुखी है, और वह कूल स्थान पर 59 हंसों को देखता है और पाता है कि उनमें कोई चेंज नहीं आया है। वे जो हैं उसे अमृत इमोर्टैलिटी का जो है आभास कराते हैं। और यही हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। और ये पार्ट 1 है, जिसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस पोएम की। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, जो कि आपको कल वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, स्टेंजा वाइज हम पढ़ते हैं। टोटल इसमें जो है 5 स्टेंजाज हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, द ट्रीज आर इन देयर ऑटमन ब्यूटी। ठीक है, तो इस जो स्टेंजा 1 है, इसकी जो पहली लाइन है उसमें जो है पोइट कहता है, प्रकृति के बारे में बताता है, अच्छा वर्णन करता है कि पतझड़ में वृक्षों में एक अजीब सी सुंदरता है। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और जो जंगल के रास्ते हैं वो सूखे हैं। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर, और अक्टूबर के जो महीने की शाम है वो धुंधली रोशनी पानी पर पड़ती है। मिरर्स आर स्टिल स्काई, इसमें आकाश जो है प्रतिबिंबित होता है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 स्वैन्स, और बड़ा शांत नज़र आता है। पानी पत्थरों के जो है ऊपर से बह रहा होता है, अमंग द स्टोन्स। और कवि इस पानी पर उन 59 जो स्वैन्स होते हैं उनको देखता है। तो जो स्टेंजा 1 है उसमें पोइट कहता है कि जो ऑटमन है उसकी ब्यूटी का जो है डिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है कि वृक्षों में एक विचित्र सुंदरता है, पानी में सुंदर आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। और 59 जो हंस हैं, 59 जो स्वैन्स हैं, उनको देखता है। और वह जो 19 सालों तक अपरिवर्तित एवं जवान है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजे की बात करते हैं, द 19th ऑटमन हैज़ कम अपॉन मी। तो यहाँ कवि कहता है कि तब से अब तक 19 साल बीत चुके हैं, सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, जब उसने पहली बार ये हंस देखे थे और उन्हें गिना था। आई सा बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड एंड सडनली माउंट एंड स्कैटर व्हीलिंग इन अ ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स। उसने पहले कि वह उन्हें गिनना पूरा करता, हंस एक साथ उड़े और उन्होंने जो है शोर किया और सारे टूटे हुए चक्र के आकार में उड़ गए। और इस प्रकार ये पंक्तियाँ हंसों और उनकी गतिविधियों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा में हमने ये पढ़ा कि वो 19 साल पहले की बात बता रहे हैं कि तब भी वो 59 थे और आज भी हैं। और फिर उनकी जो वो गतिविधि करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टेंजा नंबर 3, आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स। तो कहते हैं कि जो ये 59 स्वैन्स हैं, इन सुंदर हंसों को कई सालों से पोइट जो है हमारे देख रहे हैं, जो कि बहुत ब्रिलियंट क्रिएचर है, बहुत सुंदर कृति है। एंड नाउ माई हार्ट इज़ सोर, और अब वो कहता है कि मेरा जो दिल है वो दर्द और उदासी से भरा हुआ है। All's changed since I hearing the twilight,
पोइट जो है यहाँ पर उदास इसलिए है, वह कहता है कि सब कुछ तो बदल गया है। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबोव माई हेड ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड। वह उदास इसलिए है क्योंकि सब कुछ बदल गया है। जो उसकी उम्र है वो बढ़ रही है, बढ़ती उम्र पर उदास है। उसने हंसों के जो पंख हैं उनकी फड़फड़ाहट की आवाज़ अपने जो है सिर पर सुनी थी, और तब से लेकर अब तक चीज़ें बहुत बदल गई हैं। इस जो परिवर्तन है ने पोइट को उदास कर दिया है। मतलब जब वह पहली बार यहाँ आता है तो वह गिनता है 59 स्वैन्स हैं। 19 ईयर्स बाद आता है तो वह देखता है कि वो उतने ही हैं, सेम है, और सब कुछ वैसा का वैसा है। बट वह उदास तब हो जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। उसकी उम्र बढ़ गई है, वह पहले जैसा जवान नहीं है अब, और इस वजह से जो है यह परिवर्तन पोइट को उदास करता है। स्टैंजा फोर्थ। अनवेरिड still lover by lover, they paddle in the cold companionable streams or climb the air. Their hearts have not grown old, passion or conquest wonder where they will attend upon them still. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसके जीवन में सब कुछ तो बदल गया है, बट हंसों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। वे अभी भी जो हैं तरोताज़ा हैं, वे अभी भी हवा में प्रेमियों की तरह जोड़े बन बनकर उड़ते हैं। लवर बाय लवर, जोड़ों की तरह जोड़े बनाकर उड़ते हैं। दे पैडल इन द कोल्ड, वे ठंडी नदियों पर तैर सकते हैं। और कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर, नदियाँ उनकी मित्र हैं और वे नॉट ग्रोन ओल्ड, वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं बल्कि वो जवान ही हैं। पैशन और कॉन्क्वेस्ट वंडर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल, उनके पास अभी भी भावनाएं हैं, पैशन है, जीत है। इस प्रकार कवि जो है अपनी तुलना उन हंसों के साथ करता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टैंजा में हमने पढ़ा कि उनको देखकर कहता है हंसों को ये आज भी जो है जोड़े बना बनाकर प्रेमी जोड़े बनकर उड़ते हैं और ठंडी नदियों पर तैर सकते हैं और वो जवान है। बट पोइट जो है वो अभी जवान नहीं रहा है, वो बूढ़ा हो गया है। Next stanza is the last stanza of the poem, but now they drift on the still water. इन पंक्तियों में पोइट जो है वो कहते हैं कि हंस अभी भी शांत पानी पर तैर रहे हैं। मिस्टीरियस, ब्यूटीफुल, रहस्यपूर्ण लगते हैं, बट ब्यूटीफुल, सुंदर लगते हैं। अमंग वट रशेज विल दे बिल्ड, पोइट को हैरानी होती है कि अब ये हंस वहाँ से कहाँ जाएंगे। बाय वॉट लेक्स एज और पूल, उसे मालूम नहीं कि जो ये हंस हैं किसी झील या किसी तालाब के किनारे अपना कहीं घर बनाएंगे। डिलाइट मैंस आइज व्हेन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, वह सोचता है कि एक दिन जब वह जगेगा तो इस सच्चाई को जान पाएंगे कि अब वो उड़ेंगे कहाँ, घर बनाएंगे, वहाँ पर लोगों को प्रसन्न करेंगे। ठीक है, तो जो ये पोएम है, इस पोएम में पोइट जो है स्वेंस जो हैं उनकी जो 59 हंस हैं उनकी जो अपरिवर्तित और जवान जो है में 19 साल बाद भी उस सब का जो है डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि पहले वह हंसों को मिलकर गिनता है, गिनना पूरा करता है, अचानक हंस मिलकर उड़ जाते हैं, बहुत शोर पैदा करते हैं, वे सारे बिखर जाते हैं और हंस टूटे हुए छल्लों का प्रतिरूप अपनाते हैं। तब से लेकर अब तक कवि का जो नुकसान हुआ है वह उसके लिए बहुत दुखी है, बहुत उदास है। वह कहता है कि उसने पहली बार उन हंसों को देखा था, तब से लेकर आज तक जो है बहुत कुछ चेंज हो गया है। उसे याद आता है कि इन हंसों के उड़ते हुए पंखों की आवाज़ को उसने अपने सर के ऊपर सुना था और उस समय वह बहुत जवान था और हल्के हल्के कदमों से चलता था। कभी फिर से हंसों को देखता है और वो अभी भी जवान है, थके नहीं हैं, टायर्ड नहीं हुए हैं और प्रेमियों की तरह जोड़े बनाकर हवा में ऊंचे उड़ रहे हैं। ना उनके दिल बूढ़े हुए हैं और वे अपनी इच्छा से जहाँ भी जाएं, भावनाएं एवं जीत अभी भी उनके साथ हैं। वे अभी भी शांत पानी पर तैर रहे हैं, सुंदर और रहस्यमयी लगते हैं। और एक दिन जब वह जागेगा तो देखेगा कि वे उड़ गए हैं और उसे हैरानी होती है कि अब वे कहाँ जाएंगे।
वे कहाँ मनुष्य की आंखों को आनंद पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से इस पोएम में जो है पोइट बताते हैं अपने बारे में कि कवि को उनसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि अब वो पहले की तरह फुर्तीले और भावनात्मक नहीं हैं जैसे कि ये स्वेंस हैं। और ये स्वेंस आज भी अनचेंज्ड हैं, वैसे ही हैं, जोशीले, जीत से भरे हुए, पैशनेट और यंग। तो यहाँ पर जो है पोइट स्वेंस से अपना कंपेयर करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।